हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी का तहे दिल से इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सभी को जैसा कि मालूम है कि ये जो बैच है ये बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए जो 2026 में 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले भौतिकी की अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन। हम ये समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या है, ठीक है। पहले ये समझेंगे हम लोग कि प्रकाश क्या है। चलिए, अगर देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अगर आपको अंधेरे में कोई बोल दे कि किसी वस्तु को ढूंढ कर लाना, क्या आप ढूंढ सकते हैं? नहीं। क्यों? उसको ढूंढने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? प्रकाश की ज़रूरत है। मतलब अगर हम लोग यहाँ से निष्कर्ष निकालें तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए जितना आँख जरूरी है उतना ही हम लोग को क्या जरूरी है? प्रकाश जरूरी है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो आदमी भी क्या, एक अंधा हो जाएगा। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो आदमी क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा, क्योंकि अंधे को भी नहीं दिखाई देता है और जिसके पास आँख है उसको भी नहीं दिखाई देगा। तो ये जो हमारा प्रकाश है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश वह भौतिक कारक है, वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास प्रकाश नहीं है तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं। अगर किसी भी वस्तु को देखना है तो हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है? प्रकाश की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर हम प्रकाश की बात करें तो दिन का समय है हमारे पास, ठीक है। तो दिन के समय में प्रकाश हम लोग को कहाँ से मिलता है? सूर्य से। तो सूर्य हमसे तो बहुत दूर है। इसका मतलब क्या, जो सूर्य से प्रकाश होता होगा वो चल कर आता होगा। तो हमारा जो प्रकाश होगा क्या है? एक प्रकार से चलता भी है। तो अगर हम बात करें कि सूर्य का प्रकाश हमारा कैसा चलता है, ऐसा है ना कि वृत्तीय चलता होगा, गोल गोल घूमकर चलता होगा, कि तिरछी चलता होगा, कि सीधा चलता होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्रकाश है वह सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमारा क्या, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमारा सीधी रेखा में गमन करता है। और इसकी चाल, मतलब स्पीड की बात करें, प्रकाश की जो चाल होती है वो हमारी होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रकाश के चाल में सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि जो हमारा प्रकाश है क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलता है। और उन वैज्ञानिक का नाम ओले रोमर। उन वैज्ञानिक का क्या नाम है हमारा? उन वैज्ञानिक का नाम है ओले रोमर। इन्होंने बताया क्या कि हमारा जो प्रकाश है वो कितने चाल से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम किलोमीटर में बदलें तो मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से भाग देते हैं। तो 1000 से भाग देते हैं, तो 1000 से भाग दे देंगे। तो जब इसको 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻, ये 5 है, ये 8 है, तो ये 3 जीरो काटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसको संख्या में लिखे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 लाख। कितना हो जाएगा हमारा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से क्या हमारा प्रकाश चलता है। ठीक है, जो हमारा प्रकाश है वो कितने रफ्तार से चलता है, कितने स्पीड से चलता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बारे में कौन बताए, ओले रोमर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब प्रकाश, तो आप लोग देखे होंगे प्रकाश, अगर हमारा जो घर का जो ट्यूबलाइट है या जो बिजली बॉल है वो जलता है, वो भी तो एक प्रकार का प्रकाश ही देता है हम लोग को। तो प्रकाश का जो बॉल होता है वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश जो है एक प्रकार का हमारा क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है हमारा, एक प्रकार का प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश हमारा क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रकाश। तो प्रकाश वह राशि है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में बात करें तो ये होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये हो गया प्रकाश। तो अब यहाँ से बात आएगा कि प्रकाश आता है, सूर्य से प्रकाश आता है हमारा, तो सूर्य एक प्रकार के क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। तो अगर हम प्रकाश के स्रोत के आधार पर बांटे तो हमारे पास 2 प्रकार के प्रकाश के स्रोत होते हैं। एक तो ऐसे जो ईश्वर द्वारा प्रकाश के स्रोत बनाए गए हैं, और दूसरा जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। तो अगर हम उसको डिवाइड करें, प्रकाश के स्रोत को, प्रकाश के स्रोत, तो हमारे पास प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं, 2। कितने प्रकाश के स्रोत, 2। पहला जो ईश्वर बनाए उसे बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। जो ईश्वर द्वारा बनाया गया है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में कौन आ जाएगा, जैसे हमारा सूर्य। क्या सूर्य को कोई इंसान बनाया है, नहीं, उसको बनाने वाले हैं ईश्वर। तो हमारा क्या हो जाएगा, सूर्य कैसा हो जाएगा, प्रकाश का कैसा स्रोत हो जाएगा, सूर्य हमारा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। सूर्य, तारे, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे प्राकृतिक स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा हमारा कौन है, तो दूसरा है हमारा मानव निर्मित स्रोत। अब ये मानव निर्मित स्रोत क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, वैसे प्रकाश के स्रोत जिसको मानव ने बनाया हो, वैसे प्रकाश के स्रोत जिसको मानव ने बनाया उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, मानव निर्मित स्रोत बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, जैसे हमारे घर में बिजली बल्ब, ट्यूबलाइट, दिया, जो दिया होता है उसको क्या मानव ही तो बनाते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएंगे, इसमें मोमबत्ती हो जाएगा। ये सब क्या है, हमारे मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं। तो इसमें अगर लिखे तो जलता हुआ, क्योंकि ये बुझ भी सकता है और जल भी सकता है। जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ट्यूबलाइट इत्यादि। मतलब कहने का मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया हो उसे ही बोलते हैं मानव निर्मित स्रोत, और जो ईश्वर द्वारा बनाया गया हो उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारे प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के बारे में जान लिए। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग प्रकाश के स्रोत देख लिए। प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। अब हम बात करेंगे वस्तु के ऊपर
क्योंकि ब्रह्मांड में हमारे पास दो ही प्रकार की वस्तु होती है। एक तो वस्तु ऐसी होती है जिनसे प्रकाश निकलता है और एक वस्तु ऐसी होती है जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। तो हम लोग क्या अब वस्तु के उत्सर्जन मतलब प्रकाश के निकलने के आधार पर वस्तु को बांटेंगे। हमारा अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार की होती है? वस्तु कितने प्रकार की होती है? वस्तु कितनी प्रकार की होती है? हम लोग क्या देखेंगे? प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर कि वस्तु कितने प्रकार की होती है। तो अगर हम बात करें प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर तो हमारी वस्तु दो प्रकार की होती है। क्या लिखेंगे? प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर। उत्सर्जन मतलब होता है निकलना। उत्सर्जन के आधार पर वस्तु दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। अब इसको ध्यान से समझेंगे। एक तो ऐसी वस्तु होती है जिनसे प्रकाश निकलता है और दूसरी वस्तु ऐसी होती है जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे हम अगर अपने आसपास देखें तो कुछ तो वस्तु ऐसी होंगी जिनसे प्रकाश निकलता होगा और कुछ वस्तुएं ऐसे भी होंगी जिनसे प्रकाश नहीं निकलता होगा। तो जिनसे प्रकाश निकलता है अगर हम बात करें तो एक होगी हमारी प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त मतलब क्या होता है? जलता हुआ। उसे बोलते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, मतलब जिससे प्रकाश निकलता है, मतलब जो प्रकाश का स्रोत हो उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? प्रदीप्त वस्तु। इसका परिभाषा अगर लिखेंगे तो हमारा परिभाषा क्या होगा? वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो आसपास जो भी वस्तु है अगर किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है तो उस वस्तु को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रदीप्त वस्तु। तो जैसे में हमारा क्या हो जाएगा? जैसे हमारे घर में जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती है, दिया है, लालटेन है, जलता हुआ मोबाइल की लाइट है, ट्यूबलाइट है, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे प्रदीप्त वस्तु हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? जलता हुआ बल्ब। अच्छा, बल्ब हो गया। उसके बाद मोमबत्ती, दिया। अच्छा, ये तो हो गया मानव निर्मित। अब इसमें ये नहीं पूछा है कि मानव निर्मित है या प्राकृतिक है। इसमें दोनों हो सकते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वस्तु हमारी एक ही होती है, उसमें नहीं वस्तु अगर देखें तो दो प्रकार की होती है, एक मानव निर्मित होती है, एक प्राकृतिक होती है। तो हम लोग क्या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि प्राकृतिक के बारे में और ना ही मानव निर्मित के बारे में। तो इसमें हमारा क्या हो सकते हैं? सूर्य भी हो सकता है, सूर्य, तारे भी हो सकते हैं इत्यादि। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि चांद भी हो सकता है ना, क्योंकि चांद से भी प्रकाश निकलता है। नहीं,
चांद जो हमारा है वो उसका खुद का प्रकाश नहीं है, वो किसका प्रकाश होता है, रियल में वो सूर्य का प्रकाश होता है और चांद से टकराकर वो हमारे पास आता है, इसलिए हमें दिखाई देता है कि वो चांद से प्रकाश निकलता है। चलिए, तो एक तो वस्तु हो गई जिससे प्रकाश निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, इसका दूसरा नाम, प्रदीप्त वस्तु का दूसरा नाम है दीप्यमान वस्तु। इसे दीप्यमान वस्तु के नाम से भी जानते हैं, दीप्यमान वस्तु, दीप्यमान वस्तु। इसे किस नाम से भी जानते हैं, दीप्यमान वस्तु। ठीक है, दीप्तिमान वस्तु, दीप्तिमान वस्तु। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा क्या होता है। तो एक ये तो हो गई जिससे प्रकाश निकलता है। अब कुछ ऐसे भी हमारे पास वस्तु है जिनसे प्रकाश नहीं निकलते हैं, तो हमारी दूसरा हो जाएगा अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। इसको समझते हैं अप्रदीप्त वस्तु, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता हो, नहीं उत्सर्जित नहीं होता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, अप्रदीप्त वस्तु। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसी वस्तु जिससे वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, वैसे वस्तु, यहाँ पर वैसे कर लीजिएगा, यह होगा वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा होती है, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसमें क्या क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हम लोग कभी किताब से पढ़ते हैं, क्या किताब से प्रकाश निकलता है, नहीं, तो वो किस में आ जाएगा हमारा, अप्रदीप्त वस्तु में। टेबल, जिस टेबल पर पढ़ते हैं, कुर्सी, हमारा मेज, ये बोर्ड, ये सब क्या है, सारा चीज़ क्या है, ये अप्रदीप्त। जो हमारा ये बोर्ड होता है, कापी होता है, कलम होता है, दीवार होता है, इनसे प्रकाश नहीं निकलता है, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे अप्रदीप्त वस्तु। तो जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे में अच्छा हम लोग अभी देखें कि चांद भी क्या है, एक प्रकार की अप्रदीप्त वस्तु है। तो इसमें पहले तो लिखेंगे चांद, उसके बाद हमारा टेबल, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि, मतलब जो भी वस्तु हो जिनसे प्रकाश नहीं निकलती हो उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग प्रकाश के किरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या, प्रकाश के किरण के बारे में। आइए अब हम लोग प्रकाश के किरण के बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं किरण। अब हम बात करेंगे प्रकाश के किरण के बारे में। प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। जैसा कि आप लोग को इससे पहले बताएं कि प्रकाश जो है हमारा वह कैसी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश निकलता है तो ऐसे जाता है, मतलब बहुत सारे प्रकाश निकलते हैं उससे। तो अब एक सीधी रेखा में जो प्रकाश जाती है उसे हम क्या कहते हैं। अगर मान लीजिए कि ये मेरे पास एक सीधी रेखा है और इस सीधी रेखा पर क्या हमारा प्रकाश गुजर रहा है,
तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे ही हम लोग प्रकाश की किरण बोलेंगे। क्या लिखेंगे इसको, देखिए फिर से समझिए। जिस सरल रेखा से, किसी एक सरल रेखा से जो प्रकाश गुजरता है, किसी एक सरल रेखा से जो प्रकाश गुजरता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जिस सरल रेखा से, जिस सरल रेखा से, किसी एक सरल रेखा से बात करते हैं, क्योंकि एक का बात होगा मतलब एक किरण जो गुजरती है, किसी एक सरल रेखा से, किसी एक सरल रेखा से जो प्रकाश गुजरता है, जो प्रकाश गुजरता है उसे उस प्रकाश की किरण कहते हैं, उसे उस प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश की किरण किसी एक सरल, जो एक सरल रेखा है और उससे जो प्रकाश गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। चलिए अब अगला है हमारा किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज। हम अब किसके बारे में, अब हमारा अगला टॉपिक है किरण पुंज। किरण पुंज, ये किरण पुंज क्या होता है, जैसे देखिए मेरे पास एक मार्कर है, इसे मार्कर, अगर इसे मार्कर बोलेंगे, सिंपल रेड कलर का है। अगर मेरे पास ये 3 मार्कर आएंगे, इसे क्या बोलेंगे, एक इनका मार्कर का समूह हो गया। तो वैसे ही किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। जैसे मेरे पास पहले एक मार्कर है, फिर इसको अगर इसमें और 2 मार्कर लाइन, ये क्या हो गया, मार्कर का समूह, इसे मार्करों कहेंगे। तो वैसे ही किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास लोग, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति कहेंगे, पर वहाँ पर अगर बहुत सारे व्यक्ति है तो उसे क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे। तो वैसे ही किरणों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, किरण पुंज बोलते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारी किरण हो, क्या यहाँ पर क्या एक साथ बहुत सारे, जैसे अभी हमारे जो घर में लाइट जलता है वो क्या होता है, किरण होता है, नहीं, वो एक प्रकार का किरणों का समूह होता है। इसे हम क्या कहते हैं, अभी किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज ये किम है, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं किरण। अब किरण पुंज भी हमारे, किरण पुंज के भी प्रकार हैं। ठीक है, तो एक तो ऐसे किरण है, जैसे हमारे पास बॉल है एक छोटा सा एलईडी, और उससे प्रकाश ऐसे निकलता है, पूरे रूम में फैल जाता है। तो एक तो ऐसे प्रकाश है, और दूसरा एक प्रकाश का स्रोत है जो लाइट होता है, जिसे हम बोलते हैं लेजर लाइट जो होता है, उससे क्या सीधा निकलता है प्रकाश, वो फैलता नहीं है। तो ये तो 2 प्रकार के हो गए। और कुछ प्रकाश ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे जगहों से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं। जैसे आप लोग ट्राई किए होंगे जो लेंस होता है। देखिए बात करते हैं हम लोग प्रकाश किरण पुंज के प्रकार के बारे में। तो किरण पुंज का प्रकार, देखिए
हमारा जो किरणपुंज का प्रकार है वो 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारे किरणपुंज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे किरणपुंज जो एक बिंदु से किसी स्रोत से निकलकर फैलते चले जाते हैं। जैसे हमारे पास बॉल है छोटा सा, अगर उसको इस रूम में बांट दें तो वो क्या होगा? धीरे 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 पूरे रूम में फैल जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज क्या बोलेंगे उसे? अपसारी किरणपुंज। मतलब किसी बिंदु से, किसी स्रोत से निकलकर कोई प्रकाश का किरणपुंज फैलता चला जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अपसारी किरणपुंज। जैसे हमारा टर्च है, तो टर्च को जब बांटते हैं तो क्या होता है? टर्च का जो जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो छोटा होता है, पर धीरे धीरे वो प्रकाश क्या होता है? फैलते चला जाता है। जब फैलते चला जाता है तो ऐसे किरणपुंज को क्या बोलते हैं हम लोग? अपसारी किरणपुंज। ठीक है। और एक प्रकाश ऐसा होता है जो फैलता ही नहीं है। मतलब अगर जैसे हमारा लेजर लाइट को बारेंगे तो फैलता ही नहीं, जितना है उतना ही जाएगा, जितना पतला है उतना ही पतला वो जाएगा। तो वैसे किरणपुंज को बोलते हैं हम लोग समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज। अच्छा, तो एक तो हो गया कि एक बिंदु से निकलकर फैलता चला जाता है, और दूसरा समांतर, मतलब वो फैलता नहीं है, जितना है पतला उतना ही पतला जाएगा। और तीसरा एक ऐसा होता है जो चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलता है। मतलब कहने का मतलब कि प्रकाश आ रहा है चारों तरफ से, एक बिंदु पर आकर क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो ऐसे किरणपुंज को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज। जो एक बिंदु पर आकर किरणें आपस में मिलती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी किरणपुंज। जैसे देखिए चित्र में दिखा रहे हैं आप लोग को। जैसे हमारा अपसारी, तो अपसारी में क्या होता था कि किसी एक बिंदु से निकलता था, ऐसे क्या होता था? हमारा प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकलता है। ठीक है। तो ऐसे प्रकाश को क्या बोलेंगे हम लोग? अपसारी किरणपुंज। अब समांतर किरणपुंज कैसे होता है? मान लीजिए कि एक किरण यहाँ से निकला तो ये सीधा ही जाएगा, अब इधर उधर नहीं मुड़ेगा। दूसरा ये भी सीधा जाएगा, तीसरा ये भी सीधा जाएगा, चौथा ये भी सीधा जाएगा। मतलब ये जो किरणें हैं आपस में, समांतर वाले, ये आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? समांतर किरणपुंज। इनके समूह को क्या कहा गया है? समांतर किरणपुंज। अब बात करेंगे हम लोग अभिसारी किरणपुंज। ये अभिसारी किरणपुंज क्या होते हैं? अभिसारी किरणपुंज जो हमारा क्या हो? चारों तरफ से आकर किसी एक बिंदु पर क्या हो? मिलता हो। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर चारों तरफ से आकर क्या होंगे? प्रकाश आकर मिलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अभिसारी किरणपुंज। ये हो गया हमारा अपसारी, ये हो गया समांतर, और ये हो गया हमारा अभिसारी। अपसारी मतलब क्या? कि एक बिंदु से जो निकलकर फैलता चला जाता हो। दूसरा समांतर मतलब जो रेल की पटरी, जैसे आप रेल की पटरी देखे हैं ना कि आपस में कभी नहीं मिलते, वैसे ही क्या ये समांतर किरणपुंज है, ये आपस में कभी नहीं मिलते। और तीसरा बात करें अभिसारी किरणपुंज, तो चारों तरफ से प्रकाश आकर किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी किरणपुंज। ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। चलिए तो हम अब आगे चलते हैं। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि क्या कोई पदार्थ से प्रकाश पार करता है, नहीं पार करता है, या थोड़ा पार होता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? मतलब कुछ तो ऐसे पदार्थ होंगे जिनसे प्रकाश क्या होता होगा? इस पार से उस पार हो जाता होगा। और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिससे प्रकाश इस पार से उस पार नहीं होता होगा। और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनसे प्रकाश थोड़ा पार करता है और थोड़ा पार नहीं करता है। तो अब इसके आधार पर देखेंगे। तो पहला है हमारा क्या? पारदर्शी पदार्थ। कौन? पारदर्शी पदार्थ। अब ये क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ, पहले इसको समझते हैं। पारदर्शी पदार्थ,
देखिए ये ऐसा पदार्थ मतलब समझ में आता है ना कि जो भी हमारे जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, ये सारा चीज़ क्या है, हमारा पदार्थ ही है। ठीक है, मतलब जो भी हमें आँख से दिखाई देता है, जिसे हम लोग महसूस कर, जो भी हमें आँख से दिखाई देता है वो क्या है, हमारा पदार्थ है। जैसे हवा तो आँख से नहीं दिखाई देता पर उसे महसूस किया जा सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। तो हम लोग क्या पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो अब पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। पारदर्शी मतलब जिसके इस पार से उस पार क्या, प्रकाश आसानी से पार कर जाए। मतलब अगर हमारे पास ये बुक है, जैसे ये नोटबुक है, ठीक है, तो अगर यहाँ से हम प्रकाश मारे तो इस नोटबुक को पार कर जाए, मतलब इस पार से उस पार दिखाई दे, वैसे पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा हमारा, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए, आसानी से पार कर जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए, मतलब इस पार से उस पार चला जाए। ठीक है, उसे ही क्या, वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे हम लोग, पारदर्शी पदार्थ। तो ये हमारा जैसे में कौन हो जाएंगे, जैसे में कांच, जिसका दोनों सिरा नहीं रंगा होता है, वो क्या होता है, अगर इधर से उधर प्रकाश पार कर जाएगा तो हमारा जैसे में क्या हो जाएगा, कांच। हवा तो एक प्रकार का पदार्थ ही है, हमारा गैस है, तो इससे भी इस पार से उस पार हो जाएगा प्रकाश, मतलब इधर एक साइड से दूसरा साइड चला जाएगा। हवा, कांच, पानी, जो साफ पानी होता है, जो उससे क्या प्रकाश इस साइड से दूसरे साइड चला जाता है। ये सब क्या है, हमारे पारदर्शी पदार्थ हैं। कहने का मतलब कि जो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश इस पार से उस पार हो जाए आसानी से, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है हमारा अपारदर्शी पदार्थ। दूसरा कौन, अपारदर्शी पदार्थ। दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, पहले अब इसको समझते हैं अपारदर्शी पदार्थ को। देखिए अभी तो हम लोग देखें कुछ ऐसे पदार्थ थे जैसे हमारा हवा, पानी, कि इनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाते थे, पर कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं ना जिनसे हमारा प्रकाश पार नहीं कर पाता। जैसे हमारा ये नोटबुक, अगर इधर से प्रकाश को कहें कि इधर से इधर चला जाएगा, इस पार से उस पार, अगर इधर से लाइट मारेंगे तो नहीं जा पाएगा। तो ऐसे पदार्थ को ही हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाते हैं, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाते हैं, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसके जैसे में बात करें, जैसे में हमारा टेबल हो सकता है लकड़ी का, कुर्सी भी हो सकता है, पुस्तक भी हो सकता है ये सब, मतलब जो पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाता हो, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे नहीं जा पाता हो, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं,
अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं इत्यादि। ठीक है। अच्छा, अब तो ये हो गए दो, एक तो ऐसे पदार्थ जिनसे आसानी से प्रकाश पार कर जाता है, और एक ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश पार बिल्कुल ही पार नहीं कर पाता है। पर इनके बीच में भी एक पदार्थ होता है जिनसे थोड़ा सा प्रकाश पार करता है और थोड़ा सा प्रकाश नहीं पार करता है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा तीसरा, परभाषी पदार्थ। ठीक है, चलिए तब देखते हैं परभाषी पदार्थ। देखिए परभाषी पदार्थ वे होते हैं जिनसे थोड़ा सा प्रकाश पार करे और थोड़ा प्रकाश पार ना करे, उन्हें ही क्या बोलते हैं हम लोग, परभाषी पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे धुआं, अगर धुआं में जैसे कुहासा जो ठंडी के समय गिरता है, कुहासा वो हो सकता है, उसमें क्या होता है थोड़ा प्रकाश आता है सूर्य का और थोड़ा प्रकाश नहीं आता है। तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या लिखेंगे, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश का थोड़ा भाग पार कर पाता है तथा कुछ भाग नहीं पार कर पाता, ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हमारा कुहासा क्या है, एक प्रकार का पारभासी पदार्थ है, कुहासा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, तेल लगा कागज। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये जो पलक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, आँख की पलक। और क्या हो सकता है, घिसा हुआ कांच। अगर हमारे पास कांच है, उसको अगर क्या करते हैं, घिस देते हैं, तो जो घिसा हुआ भाग उससे प्रकाश नहीं पार करता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, घिसा हुआ कांच इत्यादि। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हमारा यहीं तक। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी दोस्त आपके 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो बैच है ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आपको पूरे साल इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो आपको कैसा लगा, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ।